सो हाय गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, इनकम टैक्स में जितने भी टैक्स रेट्स है वो हमने एक वीडियो में इस शीट में कंपाइल कर लिए एक जगह, सो दैट आपको लास्ट डे में काफी हेल्प हो सके। ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ये वीडियो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अपन स्लैब रेट्स के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 टू 5 लाख 5%, 5 टू 10 लाख 10 20% एंड 10 लाख के ऊपर 30%। सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज 60 और मोर, रेसिडेंट भी होना जरूरी है, 60 के ऊपर होना जरूरी है, 60 और मोर। इनके लिए बेसिक एग्जामिशन रहता है 3 लाख, बाकी सब सेम रेट है। ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट जो 80 के ऊपर है उनके लिए 5 लाख होता है बेसिक एग्जामिशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये रेसिडेंट होना जरूरी है। अगर एनआर रहा तो क्या होगा, एनआर रहा एंड 60 के ऊपर रहा तो उनके लिए 2.5 लाख ही रहेगी बेसिक एग्जामिशन लिमिट। ठीक है। अगर कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल इस साल 1 अप्रैल 23 को 68th बर्थडे आता है उनका, तो क्या मानेंगे अपन, प्रीवियस ईयर 2023 में वो क्या है, 60 या 80 ईयर्स के हैं। ठीक है। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी ऑन द होल ऑफ टोटल इनकम 30%, कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम अप टू 10,000 में 10%, 10,000 टू 20,000 20% एंड 20,000 के ऊपर 30%। ये टैक्स रेट थोड़ा अलग है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। ये वीडियो थोड़ा स्पीड में रहेगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि हम रेट्स याद करें, रेट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। कंपनी में डोमेस्टिक इफ टोटल टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस ईयर 2021, कौन सा प्रीवियस ईयर, 2021 इज अप टू 400 करोड़, देन कितना परसेंट बेटा, 25%। इन एनी अदर केस इट इज 30%। कंपनी अगर फॉरेन होगी तो 40%। सरचार्ज की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी। बेटा पहली बात करते हैं, व्हेन टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम अंडर सेक्शन 111 112 है, डिविडेंड एंड 112। अगर ये चार इनकम नहीं है तो सरचार्ज रेट क्या होंगे, नॉर्मल 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ तक 25% एंड 5 करोड़ के ऊपर 37%। यहां पे एक बात ध्यान रखने की है कि 50 लाख के ऊपर लगता है ना, एग्जैक्टली 50 लाख पे सरचार्ज नहीं लगेगा। वैसे ही एग्जैक्टली 1 करोड़ पे 10% लगेगा, नॉट 15%। 1 करोड़ के ऊपर लगेगा 15%। ये बात ध्यान रखने की, जो एग्जाम में गलती कर सकते हो आप। दूसरी बात, जहां पे टोटल इनकम इंक्लूड करती है 111 112 डिविडेंड 112, इसमें हमने क्या बोला है कि भाई 111 112 डिविडेंड और 112, ये चार जो इनकम है इस पे एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। मतलब इस पे जो मैक्स सरचार्ज लग सकता है दैट विल बी 15%। 111 112 112 एंड डिविडेंड, इस पे मैक्स सरचार्ज जो लग सकता है 15%। तो जब भी इनकम 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक होगी 10% सबके लिए नॉर्मल केस, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक होगी 15%, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे इनकम 2 करोड़ से ऊपर होगी वहां पे हम क्या करेंगे, हम 111 112 है 112 डिविडेंड, ये चार इनकम निकाल लेंगे और इस पे लगा देंगे सरचार्ज 15%। अब बची हुई जो इनकम रहेगी वो हम चेक करेंगे। बची हुई इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%। ठीक है। अगर 2 करोड़ से नीचे है तो 15%। ठीक है। अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो जो 111 है 112 डिविडेंड उस पे लगेगा कितना, मैक्स 15%, राइट। और जो बची हुई इनकम है वो अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। तो मतलब इसका क्रक्स क्या है सर, अगर आपकी इनकम में 111 है 112 है 112 डिविडेंड अगर है तो आप इन पे तो लगा दो मैक्स सरचार्ज कितना, 15%। ठीक है। बची हुई इनकम चेक करेंगे, अगर बची हुई इनकम 5 करोड़ से ऊपर तो कितना, 37%। बची हुई इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो कितना, 25%। और बची हुई इनकम 2 करोड़ से नीचे है तो कितना, 15%। अब बची हुई इनकम 2 करोड़ से नीचे कितना भी है, 50 लाख है, 40 लाख है, 30 लाख है, 80 लाख है, 1 करोड़ 20 लाख है, कुछ भी है 15% लगेगा। ठीक है। बची हुई इनकम 2 करोड़ से नीचे कितना भी है 15% लगेगा, ध्यान रखना ये बात। ठीक है। ओके, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे अपन इस वीडियो में, तो थोड़ा सा आपको स्पीड में चलना पड़ेगा। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी व्हेन टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज 12%। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अमेंडमेंट है, 1 करोड़ के ऊपर अप टू 10 करोड़ 7% एंड 10 करोड़ के ऊपर 12%। इट इज नाउ सेम एज कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी के लिए होता है। कंपनी के लिए कितना सरचार्ज, 25 7 12। 25 इज फॉर फॉरेन कंपनी, 7 12 इज फॉर डोमेस्टिक कंपनी। 12 और 5 और 12 कब है, जब 10 करोड़ से ऊपर इनकम होगी। ठीक है। 2 5 7 12 कैसे याद रखे थे अपन ने, 2 + 5 7, 7 + 5 12, राइट। और इसमें एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि 2 5 फॉरेन कंपनी के लिए, क्योंकि फॉरेन कंपनी को टैक्स रेट ज्यादा लगता है तो इसलिए उनको सरचार्ज कम लगेगा, राइट। एओपी इज हैविंग ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, ये भी अमेंडमेंट है।
अगर टोटल इनकम ग्रेटर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है तो कितना 10%, एंड ग्रेटर देन 1 करोड़ है तो कितना 15%। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स की बात कर लेते हैं। सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 112A कितना 20%। सेक्शन 112A, अब ये सेक्शन 112A कौन सा है? बेसिकली शेयर मार्केट वाला कैपिटल गेन, शेयर मार्केट वाला कैपिटल गेन, वो भी लिस्टेड वाला, ठीक है। और 111 शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ये शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 112A कितना लगता है 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, एंड 111 लगता है 15%। ओके, अब 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख मतलब अगर ये 9 लाख इनकम है तो 9 लाख में से 1 लाख माइनस करो कितना बचेगा 8 लाख, उस पर 10% कितना 80,000 इतना लगेगा। सेक्शन 115BB, ये क्या है? टैक्स ऑन विनिंग्स, लॉटरीज, कार्ड गेम, हॉर्स रेस कितना 30%। सेक्शन 115BBE अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस एटसेट्रा, इसमें लगता है इफेक्टिव 78%। कैसे कैसे? टैक्स 60%, 25% सरचार्ज, 4% सेस, 78% इफेक्टिव रेट। सेक्शन 115BBF रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, डेवलप्ड इन इंडिया बोल रहा है। डेवलप्ड इन इंडिया मतलब सर जो 75 जिसका 75% खर्चा इंडिया में हुआ है वो बोलते हैं हम डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। और इस पे कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं है। सेक्शन 115BBG, ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, इस पे कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है। कितना 10% रेट है इसका, ठीक है। रिबेट 87A कितने में मिलता है सर? 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। स्पेशल इनकम का अगेंस्ट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलता है, और बेसिक एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होता है अगेंस्ट अबव इनकम, जो भी स्पेशल इनकम है, एक्सेप्ट 112, 112A, 111A इन केस ऑफ रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड HUF, ठीक है। सेक्शन 115BAC न्यू टैक्स रिजाइम, अब पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या था आपको पता है 5, 20, 30, ठीक है। अब न्यू रिजाइम में क्या हुआ है? हर 2.5 लाख में 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे रेट्स बढ़ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहां बस शुरू में इंटू 2 कर दो आप, तो आपको रेट मिल जाएंगे। कैसे? 2.5 इंटू 2 5%, 5 इंटू 2 10%, 7.5 इंटू 2 15, 10 इंटू 2 20 ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी इसमें 60 और 80 ईयर्स के ऊपर के रहेंगे ना, उनको बेनिफिट ऑफ 3 लाख 5 लाख अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना 115BAC में, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब 115BAC में ना कुछ बेनिफिट्स, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। कौन से अवेलेबल नहीं है बात करते हैं बेटा अपन, देखो आ जाओ, ठीक है। अपने हेड वाइज डिवाइड कर दिया इसको। सैलरी हेड में बेटा सेक्शन 10(5) का LTC अवेलेबल नहीं है, सेक्शन 10(13) का HRA, अलाउंसेस टू MP MLA अवेलेबल नहीं है। पेरेंट्स को जो माइनर इनकम पे 1500 पर एनम का डिडक्शन मिलता है वो अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 16 के प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये तीनों अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पूछता है अपने को क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन, राइट। और सेक्शन 10(14) के जो भी अलाउंसेस है वो भी अवेलेबल नहीं है। बट 4 अलाउंसेस अवेलेबल है। कौन से? ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस, ट्रेवल ऑन टूर, डेली। चारों कौन से हैं? चारों घूमने फिरने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस, ट्रेवल ऑन टूर एंड डेली, राइट। ओके सर, हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन एसओपी इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन एसओपी इज नॉट अलाउड, बट एलओपी डीएलओपी इंटरेस्ट अलाउड होता है। मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट अलाउड होता है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस जो होंगे एलओपी और डीएलओपी के, उसका सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड इज नॉट अलाउड, सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड इज नॉट अलाउड, राइट। ओके सर, पीजीपी एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, इन्वेस्टमेंट अलाउंस नॉट रिलेवेंट अभी और अलाउड भी नहीं है। सेक्शन 33 ABA टी कॉफी रबर अलाउड नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन अलाउड नहीं है, मतलब डोनेशन किसी को भी कर रहे हो आप, चारों लिखे यहाँ पे, डोनेशन किसी को भी अलाउड नहीं है। बट 35(1)(1) एंड 35(1)(4) अलाउड है। मतलब सर इन हाउस रिसर्च, रेवेन्यू एंड कैपिटल दैट इज अलाउड, ध्यान रखना, ठीक है। 10AA SEZ नॉट अलाउड, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस नॉट अलाउड, एंड 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नॉट अलाउड। अदर्स में सर फैमिली पेंशन में डिडक्शन मिलता है वो अलाउड नहीं है सेक्शन 57 में, और चैप्टर 6 से कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, बस 2 अलाउड है, 80JA एंड 80CCD2, बस 2 अलाउड है, बाकी कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक है। ये हो गया सर जो डिडक्शन एग्जेम्पशंस बेनिफिट्स अलाउड नहीं है अंडर सेक्शन 115BAC, राइट। अब वापस आ जाते हैं अपनी शीट पे। कुछ नोट्स दिए 115BAC के, वो आप पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ाया भी हुआ है ये, कि आपको हर साल स्लैब में से चूज करना पड़ता है, नॉर्मल स्लैब रेट की न्यू टैक्स रिजाइम, आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो बाद में बिजनेस अगर इनकम आपकी तो निकल नहीं सकते उससे बाहर, ऐसे सब ये सब बातें हैं इसमें, ठीक है। ओके फिर पढ़ते हैं अपन, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन आप पढ़ सकते हो, शीट में दी हुई है, ठीक है। 115BAA अब देखो BAA में क्या है, BAA लगता है डोमेस्टिक कंपनीज को, और BAB लगता है न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, किसको? न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सेटअप डेट इसका है सर एनी टाइम, और इसका है सर ऑन और आफ्टर 11019 बिफोर 31/3/24, ठीक है, ये अमेंड हुआ था। टैक्स रेट कितना है 22% एंड 15%।
सरचार्ज इसमें मैंडेटरी है, तो इसमें इफेक्टिव टैक्स रेट कितना होता है 25.168%, इसमें होता है 17.16%। यहाँ बार बार चेक करता है क्या, ये 11019 डेट चेक करता है, याद करो मेरे साथ 11019 क्या डेट है 11019, फिर से बोलो 11019, ठीक है। और न्यू कंपनी मतलब वही कि 11019 के बाद सेटअप होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना चाहिए, ठीक है। अब सर यहाँ पे देखो ये दोनों एग्जाम्प्ट है फ्रॉम मैट। स्पेशल रेट्स इनकम 111A 112 इस पे क्या टैक्स रेट लगेगा, उनके लिए ऑलरेडी टैक्स रेट बना हुआ है, तो उनके नया टैक्स रेट क्यों लाएंगे अपन, जो टैक्स रेट बना हुआ है वही लगेगा, प्लस 10% सरचार्ज और 4% सेस हो जाएगा बस, ठीक है। टैक्स रेट फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड IFRS इनकम, अब 115BAA में कितना लगता है 25.168, उतना ही लगेगा नॉर्मल, 22 + 10 + 4 सेम लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे BAB में क्या है, BAB में बिजनेस इनकम पे लगता है कितना 15 + 10 + 4, ध्यान देना बिजनेस इनकम पे लगता है 15 + 10 + 4 पर हाउस प्रॉपर्टी और IFRS इनकम पे कितना लगता है 22 + 10 + 4 दैट इज 25.168%। ये डिफरेंस है यहाँ पे। दूसरा डिफरेंस सर यहाँ पे ना BAA में सेक्शन 24 एंड सेक्शन 57 डिडक्शंस अलाउड होते हैं, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 57 डिडक्शंस अलाउड होते हैं, पर 115BAB में सेक्शन 24 एंड 57 नॉट अलाउड, मतलब हाउस प्रॉपर्टी IFRS BAB में अलाउड होता नहीं डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन अलाउड नहीं होता उसका कोई भी एक्सपेंस का। When option under this section can be exercised on or before due date of 139 for relevant previous year, जिस साल से ना उस साल आप ऑप्ट कर सकते हो, बट इसमें on or before due date of first previous year, ड्यू डेट ऑफ 139 फॉर फर्स्ट प्रीवियस ईयर, पहले साल में आपको ये ऑप्ट करना पड़ता है, ठीक है। कंपनी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 में कोई डिडक्शन नहीं मिलता एक्सेप्ट 3, BAA में 3 मिलते हैं, BAB में 2 मिलते हैं, कौन से 80JA 80LA 80M, यहाँ मिलता है सिर्फ 80JJAA एंड 80M, ठीक है। कॉमन डिडक्शंस अंडर अबाउट 2 सेक्शंस व्हिच कंपनी कैन नॉट क्लेम, क्या है कॉमन डिडक्शंस, सेक्शन 10AA SEZ नहीं मिलता, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलता, 33AB ABA टी कॉफी रबर नहीं मिलता, साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन टू जो भी इंस्टीट्यूट्स है नहीं मिलता, डोनेशन किसी को भी नहीं मिलता, ठीक है। और कंपनीज के लिए अलग से एक सेक्शन था 35(2)AB जो कंपनी एंगेज थी बायोटेक और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, इन हाउस रिसर्च, उनको डिडक्शन नहीं मिलता 35(2)AB में, पर 35(11) एंड 35(14) मिलता है क्या, यस 35(2)AB नहीं मिलता, 35(11) एंड 35(14) मिलता है, ध्यान रखना। मैट एप्लीकेबल नहीं है तो मैट रेट लैप्स हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं मिलता, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नहीं मिलता, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिलता, और चैप्टर 6 रिडक्शन नहीं मिलते एक्सेप्ट पॉइंट 10। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि वो जो अपन ने वहां पढ़ के आए थे 115BAC में, उसके अलावा 2 ही पॉइंट नए हैं सिर्फ, कौन से, एक 35(2)AB क्योंकि ये सिर्फ कंपनी को मिलता है, और एक है 35CCD ये स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी सिर्फ कंपनी को मिलता है, सिर्फ ये 2 पॉइंट अलग है, बाकी सब पॉइंट सेम है BAC BAA और BAB में, ठीक है। ओके अब टैक्स रेट्स की बात करते हैं सर। 115BAB में कौन से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनकम पे 15%, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे 22%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स 22%, एंड स्पेशल टैक्स इनकम स्पेशल रेट्स, राइट। ओके सर सम नोट्स फॉर सेक्शन 115BAB, BAB के कुछ नोट्स हैं। कंपनी शुड बी सेट अप ऑन और आफ्टर 11019, कंपनी शुड हैव कमेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑन और बिफोर 31/3/24, shall not be formed by splitting up or reconstruction of existing business. Company shall use new plant and machinery. 20% oil is allowed and imported is considered as new. ठीक है। Company shall not use building which was previously used as hotel or convention center. अब कुछ बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाता फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 115BAB, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इनटू स्लैब्स एंड प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स, इन सबको क्या नहीं माना जाता, इन सबको मैन्युफैक्चर नहीं माना जाता फॉर द पर्पज ऑफ 115BAB। मतलब ये सब बिजनेस रहे तो कंपनी क्या 115BAB ऑप्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे प्रिंटिंग ऑफ बुक्स है, इसको मैन्युफैक्चर माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 32, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए इसको मैन्युफैक्चर माना जाता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 115BAB इट इज नॉट कंसिडर्ड एज मैन्युफैक्चर। सेक्शन 115BAD टैक्स ऑन इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्स है 22% प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस 4%, इफेक्टिव रेट 25.168%। अस्सी कैन नॉट क्लेम सर्टेन डिडक्शंस, अस्सी कुछ सर्टेन डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकता जो ऊपर दिए हुए हैं, सेम है इसमें BAD में भी। चैप्टर 6 से कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है एक्सेप्ट 80JA एंड 80LA।
AMT एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए AMT क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। एंड स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे स्पेशल रेट्स लगते हैं, प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है। SST कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ RY अंडर सेक्शन 139(1), ठीक है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स है कुछ कि कोई भी अनएब्जॉर्ब लॉस है अबाउ सेक्शंस का जो अलाउड नहीं है वो लैप्स हो जाएगा BAA, BAC एंड BAD में। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में से जो पोर्शन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, वो क्या होता है बेटा, वो देखो अब एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, पर आपके पास अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में से कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन का पोर्शन पड़ा हुआ है, तो वो अपन क्या करेंगे, उसको WDV ऑफ 1 अप्रैल ऑफ FY इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड उसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर से ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया उस फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल की WDV में ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर 80 ने कोई भी सेक्शन ऑप्ट किया तो मैक्सिमम डिप्रेशन कितना मिल सकता है, 40%, ठीक है। एक मार्जिन रिलीफ करके है सर, कब वो एप्लीकेबल होता है, जब सरचार्ज लगता है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी, ठीक है, तो 1 करोड़ 1 लाख होगी मान लो, तो आप टैक्स ऑन 1 करोड़ लगाओगे, निकालोगे, तो उस पर 10% सरचार्ज ऐड करना मत बोलना, ठीक है, उसमें 10% सरचार्ज आएगा, ओके। चलो अब बात करते हैं बेटा टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक के बारे में। अब बायबैक में फॉरेन कंपनी के लिए इन हैंड्स ऑफ कंपनी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, पर शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या होता है, कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है, जिसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, बायबैक और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमारा कॉस्ट होता है वही होता है, ठीक है। उसमें आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इन द हैंड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, अब शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट है, अब शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या है, एग्जेम्प्ट है, बट डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में क्या है सर, डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20 + 12 + 4, कितना, 20 + 12 + 4 ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, 20 + 12 + 4 ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, दैट इज 23.296%। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम सर, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम, ओके सर, कितना, 23.296%, 20 + 12 + 4। यहां से एक चीज याद दिला रहा हूं आपको, एग्जिट टैक्स में लगता है 30 + 12 + 4, और वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग में जो एडिशनल टैक्स पे करते हैं वो लगता है 18 + 12 + 4, राइट। और जब बिजनेस ट्रस्ट में अपन MR भरते हैं वो लगता है 30 + 37 + 4। आपको मैं ऐसे याद करा रहा हूँ, फिर से दिखाऊंगा वो सब रेट्स भी, चिंता मत करो, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को भी बायबैक बोलते हैं अपन। गवर्नमेंट को 14 डेज के अंदर देना पड़ता है, और 14 डेज के अंदर नहीं दिया तो 15 डेज से 1% पर मंथ और पार्ट इंटरेस्ट लगता है टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। ट्रस्ट के केस में एनोनिमस डोनेशन लगता है 30% का, कितना परसेंट टैक्सेबल है, 30%। पूरा एनोनिमस डोनेशन 30% टैक्सेबल नहीं होता, कुछ अमाउंट माइनस करना पड़ता है, कितना, हायर ऑफ 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख रुपीज। अब टोटल डोनेशन में सब कुछ आता है, गवर्नमेंट ग्रांट भी आता है इसमें, ठीक है। ये ITR के हिसाब से लेना चाहिए, पर कुछ लोग बोलते हैं और कुछ क्वेश्चंस में नहीं लिया हुआ ICAI ने, तो अपन क्या करना है, एग्जाम में आया तो एग्जाम में अगर तुमने गवर्नमेंट ग्रांट देखा तो शुरू से 5 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के चलना और दोनों ऑल्टरनेटिव करके आना, एक बार गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूड करना, एक बार मत करना, ठीक है। और एक उससे क्वेश्चन सॉल्व करना, दूसरा सिर्फ ऑल्टरनेटिव नोट में लिख देना, 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ नोट में ऑल्टरनेटिव लिख देना, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है। सेक्शन 115 BBI टैक्स रेट्स ऑन स्पेसिफाइड इनकम, कितना, 30%। इस पर कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है, BBI पे 30% लगता है, कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है, अमेंडमेंट है ये, ठीक है। एग्जिट टैक्स लगता है कितना, एक्रेडिटेड इनकम पे